देखिए आपका चैप्टर चल रहा है मीन मीडियन मोड। आपका चैप्टर है मीन मीडियन मोड, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। आपने सबसे पहले पढ़ा था समांतर माध्य, फिर आपने पढ़ा था माध्यिका, फिर आपने पढ़ा है बहुलक। मैं आपसे बात करूंगा तीनों के संबंध के बारे में। आपका पहला प्रश्न है कि यदि बहुलक का मान 51 है तथा माध्यिका का मान 33 है तो समांतर माध्य का मान क्या होगा? असमत पढ़ते रहो यार। लिखो बहुलक Z बराबर, इसके लिए फॉर्मूला है जो सभी में काम करेगा। बहुलक Z बराबर होता है, बहुलक Z बराबर होता है, हम बहुलक को Z से डिनोट करते हैं। बहुलक Z बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा होता है समांतर माध्य। बहुलक को हम लोग, मोड को हम लोग Z से डिनोट करते हैं और Z बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा होता है समांतर माध्य। इसमें 3 बातों का उल्लेख होता है। ये जो आपका Z है ये माध्यिका होती है, सॉरी ये बहुलक होता है। जो आपका M है ये मीडियन होता है, इसे हम लोग माध्यिका कहते हैं। और जो X पर बार लगा है हम लोग इसे कहते हैं समांतर माध्य। आपका जो प्रश्न है वो ये है कि बहुलक का मान कितना है। आपके पास बहुलक का मान 51 है और आपके पास माध्यिका का मान कितना है? माध्यिका का मान 33 है। यहां पर मुझे M की जगह मीडियन के रेस्पेक्ट में माध्यिका का मान लगाना होगा और आपके पास यहाँ पर जो माध्यिका का मान है वो 33 है। 2 गुणा कितना होता है? समांतर माध्य। ये फॉर्मूला होता है कि Z बराबर 3M - 2x पर बार। इस बात का मतलब यह है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा समांतर माध्य। आपके पास बहुलक का मान कितना है? 51 है और आपके पास माध्यिका का मान 33 है। बताइए 33 दिया कितना हुआ? 99 में से 51 को माइनस करिए, कितना बचेगा? 48। मैं 48 का आधा करूंगा तो कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। तो समांतर माध्य का मान कितना हुआ? 24 हो गया। आपका दूसरा प्रश्न है, फॉर्मूला वही काम करेगा कि Z बराबर होता है 3M - 2x पर क्या होता है बार। इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि बहुलक बराबर, यदि आपको इन तीनों में संबंध बताना है तो ये फॉर्मूला है। इनमें से कोई सी 2 बातें दी जाती हैं और तीसरी बात आपसे पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि Z बराबर 3 गुणा M माइनस होता है 2x पर बार। बताइए कि इस बार बहुलक कितना दिया है? अरे बोलते रहिए आप, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बताइए कि बहुलक कितना दिया है? बहुलक का मान 102 है और माध्यिका का मान 66 है। बहुलक 102 है, माध्यिका 66 है, माइनस हो जाता है 2x पर बार। मैं इसे हल करूंगा तो 2x पर जो बार बराबर होगा 66 या 198 माइनस होगा 102। तो आपके पास 2x बराबर कितना होगा? 96। 2x बराबर 96 होगा तो आपके पास x बराबर क्या होगा? 48 होगा। क्या आपको पता है कि आपसे क्या चीज पूछी गई थी? आपसे समांतर माध्य पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, एक समुच्चय का समांतर माध्य और बहुलक क्रम से ये दिए गए हैं, आपसे माध्यिका पूछी जाती है। आपको पता है कि बहुलक Z बराबर, क्या आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं? बहुलक Z बराबर होता है 3M - 2x पर बार। अच्छा बताइए इसमें Z क्या है? Z बहुलक है और M क्या है? मीडियन माध्यिका, और X पर बार क्या है? समांतर माध्य। आपको पता है कि Z का मान कितना है बहुलक के तौर पर? Z का मान बहुलक के तौर पर बाद वाला कितना है? 28.4। क्या आपको माध्यिका बतानी है? बताइए कि समांतर माध्य का मान X बार के तौर पर क्या लगाएंगे? 25 दशमलव कितना होगा? 49।
आपको पता है कि ये माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि 3 गुणा माध्यिका बराबर 25 दूनी ये 50 दशमलव कितना होगा 98। क्या ये सही है? ये इधर आके प्लस का होगा, प्लस 28 दशमलव कितना होगा 4। इसे जरा जोड़ के 3 से भाग लगाइए, इसे ऐड कर लेंगे ना, इसे ऐड करके 3 से भाग लगाओ, बताओ कितना रहा है। इन दोनों को जोड़ के 3 से भाग लगाइए, 26.46 बन रहा है, 26.46। आपका ये टॉपिक हाईकोर्ट के उद्देश्य से बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए क्या है, किसी मामूली विषम बारंबारता बंटन का बहुलक 16 तथा माध्यिका कितनी है। अगर आपका बहुलक 16 और माध्यिका 16 है तो इसकी माध्यिका भी क्या हो जाएगी 16। देखिए फॉर्मूला होता है z बराबर कितना होता है 3m माइनस होता है 2x पर बार। z बराबर होता है 3m माइनस 2x पर बार। अच्छा बताइए कि इसका बहुलक कितना है। अरे 16 है, बहुलक का मान 16 है। ये बड़ा विशेष प्रश्न है, अभी करने के बाद एक बात आपको समझ में आएगी। 16 बराबर कितना होगा आपके पास, क्या माध्यिका बतानी है, माइनस 2 गुणा। बताइए माध्य कितना है, बहुलक भी 16 है, माध्य भी 16, 16 दूनी और 16, इसे हल करते हैं तो कितना आता है 16। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बहुलक 16 है और माध्य 16 है तो इसकी माध्यिका भी कितनी होगी 16 होगी। ये तीनों डेटा बराबर हो जाते हैं, ये तीनों मान बराबर हो जाते हैं। समुच्चय का समांतर माध्य और माध्यिका 25 और 35 है। क्या पूछ रहे हैं, बहुलक बराबर z बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। बहुलक z बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। आप मुझे बता सकते हैं कि माध्यिका का मान क्या दिया है, 25 है कि 35 है। ये माध्यिका का मान है, माध्यिका का जो मान आपके पास है वो 35 है, तो 35 गुणा 3 होगा। अच्छा आपके पास समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य का जो मान है वो 25 है। 35 दिया और 25 दूनी कितना हो गया। इसका मतलब है कि जो बहुलक का मान है वो कितना हो जाता है 55। बहुलक z बराबर आपके पास 55 हो जाता है। आप तीनों चीजों में संबंध स्थापित कर रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हल करिए अपने आप, इस प्रश्न को हल करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। इसमें भी बहुलक पूछ रहे हैं और बहुलक का फॉर्मूला z बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा कितना होता है समांतर माध्य। बहुलक z बराबर करो भाई साहब, बहुलक z बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इन दोनों का मान लगाते हैं, इन दोनों का मान लगाते हैं तो z बराबर जो होगा 3 गुणा माध्यिका कितनी दी है आपके पास, माध्यिका का मान दिया है 15.73 माइनस 2 गुणा आपके पास जो अर्थमेटिक मीन है, जो समांतर माध्य है, उसका जो मान आपके पास दिया है वो 15.6 है। क्या यही प्रश्न है आपका। हम लोग यहाँ पर बहुलक बता रहे हैं, मोड बता रहे हैं, कितना आएगा हल करके। आपने इसे 3 से गुणा किया और उसे 2 से गुणा किया तो आपका उत्तर क्या है 15.99। जैसे आपने समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध स्थापित किया था, इसी प्रकार ये तीनों में संबंध स्थापित हो रहा है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इस प्रकार का ये अंतिम प्रश्न है। इसे और देखते हैं। z बराबर, आप लोग इसे लगाइए, z बराबर या बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य।
3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य है। इसका व्यवहारिक मतलब यह है, अगर माध्यिका का 3 गुना करते हैं, उसमें से समांतर माध्य का 2 गुना घटाते हैं, बहुलक प्राप्त होता है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर 60 है। आप वीडियो को रोककर पहले इस प्रश्न को लगा सकते हैं। अगला देखिए क्या है। देखिए ये स्पेशल संबंध है जो आपने अभी देखा था कि माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। आपको पता होना चाहिए कि z बराबर z क्या होता है? बहुलक होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। ये फॉर्मूला कई तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन ये सबसे पहले प्राप्त होने वाला फॉर्मूला है। आपको पता है कि बहुलक z बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। अच्छा बताइए कि ये बहुलक को किससे डिनोट कर रहे हैं? m0, m नोट कहेंगे इसे m नोट कहेंगे। ये बहुलक है, बहुलक को m नोट से हम डिनोट कर रहे हैं। बताइए माध्यिका को, अरे माध्यिका को m से डिनोट कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और बताइए कि अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य को a से, तो ये 2a हो जाएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है? आगे पीछे कुछ कर लीजिए, मिल जाएगा, परेशान नहीं होते हैं। आगे पीछे कुछ कर लीजिए, मिल जाएगा। ये बहुलक बराबर है 3 गुणा, एक काम कर ले, कौन से वाले में? सी नहीं, बी वाले को हल करते हैं तो शायद हो जाएगा। किससे बन सकता है? आप बी वाले को थोड़ा हल करिए, शायद बन जाएगा। अरे बोलिए, मुझे लगता है बी वाले से बनेगा। a माइनस कितना है m नोट, यही है ना, बराबर 3a माइनस कितना है 3l। क्या ये सही है? आपको पता है, उसे इधर लेके आइए। जब उधर लेके आएंगे तो a माइनस कितना होगा 3a और प्लस आपके पास कितना होगा 3l, बराबर उसका पक्षांतर करेंगे तो m नोट हो जाएगा है? और बताइए कि m नोट बराबर क्या होगा? m नोट बराबर होगा 3m माइनस कितना होगा 2a। तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं? ऐसा कौन से ऑप्शन से हुआ है? सामान्य तौर पे यही आता है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन वो अपने हिसाब से बना के दे सकता है। इसके कई फॉर्मूले बन जाते हैं, इसके कई फॉर्मूले बन जाते हैं, इसके कई फॉर्मूले बन जाते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है और ये सबसे हल्का प्रश्न होता है। हम बात करेंगे रेंज के बारे में, हम बात करेंगे परास के बारे में, हम बात करेंगे रेंज के बारे में, हम बात करेंगे परास के बारे में, हम बात करेंगे रेंज के बारे में, रेंज के बारे में बात करेंगे, परास के बारे में बात करेंगे। देखिए आपके पास कोई भी डेटा दिया जाता है, आपके पास कोई भी डेटा दिया जाता है, आपके पास कोई भी डेटा दिया जाता है, अगर आपको इसका परास ज्ञात करना है, अगर ये सिंपल डेटा है तो आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और अगर ये वर्ग अंतराल में बटा है तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। बड़े वर्ग की उच्च सीमा से छोटे वाले वर्ग की आप छोटी सीमा को घटाइए, परास मिल जाता है। लेकिन ये सिंपल है। बताओ इसमें सबसे बड़ा डेटा कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा डेटा 42 है, मैं परास की बात कर रहा हूं। और सबसे छोटा डेटा बताइए कि 42 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 40। कभी भी किसी डेटा का रेंज या परास ज्ञात करना हो तो उस डेटा में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करते हैं, और सबसे बड़ी संख्या जैसा कि देख रहे थे 42 और सबसे छोटी संख्या 2 है, तो बताइए अंतर कितने का होगा? 40 का। तो इसका परास या रेंज क्या हो गया? 40 हो जाता है। देखिए अगला क्या है कि निम्नलिखित डेटा का रेंज बताइए, खुद बताइए क्या रेंज होगा इसका। बताइए सबसे बड़ा वाला क्या है? सबसे बड़ा वाला क्या है?
69 69 है, और सबसे छोटा वाला, इन दोनों में अंतर कितने का है? 61 यानी कि 61 का अंतर है। तो बताइए कि इसका परास कितना होगा? 61 होगा। जो भी डेटा दिया जाता है बड़े पद में से सबसे छोटा घटाइए। आप खुद बताइए, बताइए सबसे बड़ा डेटा क्या है? सबसे बड़ा डेटा 19, सबसे छोटा 19 में से 2 गया तो कितना होगा? 17। 19 में से 2 गया तो 17 होगा। ये इसका रेंज या परास हो जाता है। आगे बताइए, निम्नलिखित डेटा का रेंज बता रहे हैं। सबसे बड़ा पद क्या है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा पद 70 है, और सबसे छोटी संख्या 70 में से 8 गया तो क्या होगा? तो बताइए कि परास या रेंज क्या हो गया? 62 हो गया। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? देखिए, आज ये आपके लिए बिल्कुल नई बात है, क्योंकि मैंने परास के बारे में तो आपसे पहले ही बात की है। एक नई चीज आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माध्य विचलन अलग होता है, ये मीन डेविएशन होता है। एक दूसरा होता है मानक विचलन, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं एसडी से। एसडी जो आप पढ़ेंगे, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मानक विचलन, वो इसके बाद पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे माध्य विचलन। देखिए, माध्य विचलन जो होता है वो 3 तरह से ज्ञात किया जाता है। इसमें सवाल 6 तरह के बन जाते हैं। माध्य विचलन सबसे पहले हम माध्य के रेस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे। माध्य विचलन हम लोग माध्यिका के रेस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे। सामान्य तौर पे जो पूछा जाता है मीन डेविएशन, वो मीन के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। अर्थात जो आपका माध्य विचलन होता है वो माध्य के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। सवाल थोड़ा सा अपर हो जाता है तो माध्यिका के हिसाब से पूछ लेते हैं, और थोड़ा ही सवाल ज्यादा भारी हो जाता है तो बहुलक के हिसाब से पूछ लेते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे, ये क्या है। देखिए, लिखा है मीन डेविएशन, कोई पद माध्य से कितना विचलित हो रहा है। माध्य विचलन को एक सांख्यिकी माप के रूप में परिभाषित किया गया है। आपके पास सीट है, आप उसमें भी देख सकते हैं, जिसका उपयोग दिए गए डेटा सेट के औसत मूल्य से औसत विचलन की गणना करने के लिए किया जाता है। माध्य विचलन बराबर, ये फॉर्मूला तो लिखा है कि xi माइनस एक्स बार। इस बात का मतलब है कि सबसे पहले आप डेटा का औसत निकालिए, जो आपसे कहा जाए आप वो निकालिए। उसके बाद हम लोग ये बार लगा है, इस बार का मतलब दोनों तरफ क्या है कि ये मोड है। इस मोड का मतलब है कि आपको जो डेटा लेना है वो हमेशा प्लस में लेना है। क्या करेंगे? आपका पहला प्रश्न है 4 7 8 9 10 12 13 17। ये इस तरह का सबसे हल्का सवाल है, और सामान्य तौर पे यही पूछा भी जाता है। आपसे कहा जाता है कि इसका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, इसने कहा है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, मतलब मुझे मीन के रेस्पेक्ट में इसका मीन डेविएशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसका मीन या माध्य निकालूंगा। हम जानते हैं कि माध्य जो होता है वो औसत होता है। अर्थमेटिक जो मीन होता है वो आपका एवरेज या औसत होता है, और औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन सभी पदों को आप जोड़िए, इन सभी पदों को आप जोड़िए। मैं अर्थमेटिक मीन निकाल रहा हूं मान्यवर, आपको पता होना चाहिए। मैं इन सभी पदों को जोड़ रहा हूं, बताइए कितना हो गया? 80 हो गया। इन सभी का जो औसत है वो 80 हो गया। बताओ ये कितने पद है? ये 8 पद है। 8 ढाई कितना होगा? 80। जो कहे उस काम को सबसे पहले करेंगे, हम माध्य निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे जो कि 10 आता है। अब मुझे बताओ ये संख्या 10 से कितनी ऊपर है या नीचे है? नीचे है या ऊपर है? आपको यहाँ पर चिन्ह विशेष का ख्याल नहीं रखना है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, हमेशा प्लस में लेंगे। तो बताओ ये 10 से कितना ऊपर है? 4। 10 से 6 नीचे है, लेकिन 6 को प्लस में लेंगे, मतलब दोनों में जो भी अंतर होगा उसे ये मोड के हिसाब से हमेशा हम लोग प्लस में लेंगे।
ये सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब उसे जोड़ देंगे, और बटे में n लगा है तो पदों की संख्या से भाग लगा देंगे। इसे बोलते हैं मीन डेविएशन, माध्य विचलन। बताइए कि ये 10 से कितना कम है, और ये और ये और ये कोई नहीं है, और ये कितना है, ये वाला आपके पास 2 है, और ये वाला कितना है 3। अब क्या करेंगे, मैंने देखा कोई संख्या जितनी ऊपर है या जितनी नीचे है या माइनस में नहीं लेंगे, ऊपर है तो प्लस में नहीं लेंगे, सबको धनात्मक में लेके चलते हैं। तो बताइए कि 10 से 6 नीचे, अब इसे जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 और 2, ये एक लिखा है ना, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 और 2 14 और 3 कितना हुआ 7। कितना हो गया सब, ये 24 हो गया। हम निकाल रहे हैं क्या, हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन। आप मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले आपने अर्थमेटिक मीन निकाला, फिर आपने ये देखा कि कोई संख्या कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये संख्या 6 नीचे है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 ऊपर है, ये 3 ऊपर है, ये 7 ऊपर है। सबको जोड़ दिया, कितना हो गया 24 हो गया। ये संख्या थी कितनी, 8 से भाग लगा दिया, तो बताइए 8 दिया कितना होगा 24 होगा। तो बताइए कि आपके प्रश्न का जो मीन डेविएशन होगा मीन के रेस्पेक्ट में वो कितना होगा, वो 3 होगा। समझ में आ रहा है। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। टॉपिक को अधूरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखिए 38 70 48 40 आपको जो बताना है माध्य विचलन, वो माध्य के रेस्पेक्ट में बताना है। आपको जो बताना है माध्य विचलन, वो माध्य के रेस्पेक्ट में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसका माध्य निकालिए। क्या आपको पता है कि माध्य या मीन बराबर जो होता है, माध्य या मीन बराबर जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन सभी पदों को एक बार जरा जोड़िए, कितना बन रहा है। आपने इन सभी पदों को जोड़ा तो 500 हो गया। अच्छा, ये पद है कितने, ये पद 10 है। अभी काम वही करेंगे जो पीछे से हम लोग सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, और माध्य या औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन सभी पदों को हम लोगों ने ऐड किया तो 500 हो गया। बटे में 10 लगाते हैं जो कि पदों की संख्या होती है, तो आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना है, 50 है। अब मैं क्या निकालता हूं, मैं ये देखता हूं कोई पद अपने माध्य से कितना विचलित हुआ है, कितना ऊपर या नीचे है। मैं यहां पर मीन डेविएशन की बात करूंगा, हम लोग माध्य विचलन की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ, ये 50 से कितना कम है, 50 से 12 कम है तो 12 ले लिया। अच्छा बताओ, ये 50 से कितना ऊपर है, और तीसरा वाला 2 नीचे है। नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, कितना वो अपने लीक से हटा है बस उतना ही लिख देते हैं। 2 हो गया। बताइए ये 10 है, और अगला वाला 8 है, फिर 5 है, उसके बाद 4, उसके बाद ये सही हो गया। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये लिखा है कि कोई संख्या अपने मीन या माध्य से कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है, कितनी ऊपर है या कितनी नीचे। बताओ कितने पदों की कहानी है, 10 है। ये कितना हो गया, 84 बटे 10 होगा, और 84 बटे 10 कितना होगा, 8.4। आपका विकल्प सी उत्तर हो जाता है। सामान्य तौर पे यही पूछा जाता है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा। अब देखिए सवाल चेंज हो गया। ये वो बातें हैं जो बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। सामान्य तौर पर अगर आप किताबों को चेक करेंगे तो आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन के प्रश्न ज्यादा मिलेंगे।
ये माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन है। क्या आप इसने माध्यिका बोला है कि माध्य बोला है? सबसे पहले हम लोग मीडियन को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो ज्ञात करेंगे, हम लोग माध्यिका को ज्ञात करेंगे। मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि माध्यिका को ज्ञात करने का प्रोसेस अलग है। आप किसी भी डेटा की माध्यिका ज्ञात करना चाहते हैं, सबसे पहले आप पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे, आप उन्हें बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बताओ सबसे छोटा पद क्या है? सबसे छोटा 10, 10 के बाद क्या 10 एक ही बार है? 10 के बाद 11, उसके बाद 10 के बाद है, ये 10 है, 10 के बाद 11, फिर 11, 11 के बाद 11 के बाद लिखा है 12, और 12 के बाद 12 के बाद क्या लिखा है? 13, और 13 के बाद फिर क्या लिखा है? 13, 13 के बाद 14 के बाद 14 के बाद क्या लिखा है? 16, और 16 के बाद, और फिर आपको पता होना चाहिए 17 दो बार है। क्या आपने डेटा को आरोही क्रम में लगा लिया है? कुछ नहीं, सब सही है। एक बात मुझे बताइए, आपके पास सबसे पहले आपने 10 लिखा, 10 के बाद आपने लिखा 11, 11, फिर 12, फिर 13, आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में लगा लिया है। किसी भी डेटा की माध्यिका ज्ञात करनी हो, आरोही क्रम में लगाने के बाद हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या आपके पास कितनी है? 12। पदों की संख्या 12 होने का मतलब है कि 12 एक सम संख्या है। समझ में आ रहा है? अगर पदों की संख्या हमारे पास 12 है, 12 एक सम संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि डेटा इतना ज्यादा नहीं है। डेटा इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप चाहें तो माध्यिका के बारे में आपको पता है कि माध्यिका का मतलब है कि जो दोनों ओर से बीच में लिखा हो, जो दोनों ओर से बीच में लिखा हो या बीच में लिखे हो, वो माध्यिका कहलाते हैं। बताइए, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, क्या मैंने दोनों तरफ से कितने पद काट दिए? मैंने दोनों ओर से 5-5 पदों को काटा है। अब चूंकि 5-5 पद काटने के बाद ये तो पहले ही हमें पता लग गया था कि पदों की संख्या विषम है। पदों की संख्या 12 थी, पदों की संख्या विषम थी, तो ये इस बात का आभास हमें पहले ही हो चुका था कि बीच में कितने पद बचेंगे। तो बीच में 2 पद बच जाते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक। एक बात मुझे बताइए, 13 और 14 का आधा करेंगे तो कितना होगा? ये 13 और दशमलव कितना होगा? 5। आपने अभी तक माध्यिका ज्ञात की है, अब आप ज्ञात करेंगे माध्यिका के सापेक्ष में माध्य विचलन। अच्छा बताओ, 13.5 से ये कितना नीचे है? 13.5 से कोई संख्या जितनी नीचे है या जितनी ऊपर है? 13.5 से कोई संख्या जितनी ऊपर है, जितने नीचे है। बताओ ये कितना ऊपर नीचे है? 0.5 प्लस ये कितना ऊपर है? अरे 3.5 है। आपने जो माध्यिका निकाली है, क्या वो 13.5 है? 13.5 से पहली संख्या कितनी नीचे है? 0.5, और दूसरी वाली कितनी ऊपर है? अरे 3.5। अरे 13 3 16 17 हो गया। अच्छा बताइए 16, अरे 2.5, 13 17 16, बताओ 14 कितना ऊपर है? 1.5 संख्याएं नहीं घट रही है। बताओ 13.5 में से 11, कौन सा वाला? कौन छूट गया? सबसे पहले मैंने 13.5 में से 13 को देखा तो 0.5 का अंतर है। उसके बाद 17 को देखा तो 3.5 का अंतर है। उसके बाद 16 को देखा तो कितने का अंतर है? 2.5। उसके बाद बताइए 14 में
14 में जो केवल अंतर है वो 0.5 है। उसके बाद बताइए कितना हो रहा है। 11 में अंतर है 2.5। उसके बाद और 13 के साथ फिर हम देखते हैं तो 0.5। उसके बाद और मैं 10 के साथ देखता हूं तो 3.5। उसके बाद ये किसके साथ है, ये 16 के साथ है 2.5। उसके बाद 11 के साथ भी 2.5 का अंतर है। उसके बाद 4.5 किसके साथ, 18 के साथ। उसके बाद 12 के साथ 1 दशमलव कितना है 5। उसके बाद 17 के साथ 3 दशमलव कितना है 5। आप क्या करेंगे, आप सबको जोड़ेंगे। बताइए सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है। आपको पता है कि आप मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, माध्य विचलन निकाल रहे हैं। सबसे पहले माध्यिका को ज्ञात किया, फिर ये प्रत्येक पद माध्यिका से कितना ऊपर था कितना नीचे था वो आपने सबको प्लस में लिख लिया। बताओ ऐड करके कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ये पद है कितने, ये पद 12 है। 28/12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, कितना बचा। इसका मतलब है कि उत्तर ये बन जाएगा 2.33 हो जाएगा। सामान्य तौर पे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पूछा जाता है, लेकिन कई बार माध्यिका के सापेक्ष भी पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न देखेंगे, आपकी समस्याएं खत्म होंगी। 36, 72, 46, 42, 60 ये सब डेटा लिखा है। अच्छा, आपको जो मीन डेविएशन बताना है, जो माध्य विचलन बताना है, वो किसके रेस्पेक्ट में बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माध्यिका निकालेंगे, तो डेटा को कौन से क्रम में लगाते हैं, आरोही क्रम में। बताओ सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 36 है। 36 के बाद 36 के बाद 42, 42 के बाद 36 के बाद 42 है। 42 के बाद पहले 36 है, उसके बाद 42 है, फिर उसके बाद 45 है। 45 के बाद 46 कितनी बार है, 46 2 बार है, तो 46 कोमा कितना होगा 46। उसके बाद क्या है, उसके बाद 49 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 51। 51 के बाद और 53 के बाद क्या है, और 60 के बाद क्या है 72। अच्छा बताइए पदों की संख्या कितनी है, कितने पद है ये। यहां पर भी आपके पास जो डेटा है आपने आरोही क्रम में लगाया, साथ ही साथ पदों की गिनती की। आपको पता चला कि पदों की संख्या 10 है। आप दोनों ओर से पद, क्योंकि बहुत कम डेटा है तो ऐसे निकाल सकते हैं। आपने 5 पद काट दिए, 5 कटे कि 6 कट गए। पद आपके पास 10 है ना, तो 4 पद काटिए, उधर से भी 4 काटिए, तो यहां क्या बचा 46, और यहां क्या बचा। तो इसकी जो माध्यिका होगी, इसकी जो माध्यिका होगी, क्या इन दोनों के जोड़ का आधा होगी। 46 में 49 को जोड़िए, 46 में 49 को जोड़िए और आधा करिए, कितना हो रहा है। ये जोड़ के हो कितना रहा है 95, और बटे कितना होगा 2। 95 का आधा 47, और दशमलव कितना होगा 5। आपने ये अभी तक क्या निकाला है, ये माध्यिका है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लगाया, फिर दोनों तरफ से बराबर पदों को काटा, तो बीच में 2 पद बच जाते हैं जो कि 46 और 49 है। माध्यिका का मतलब है कि इन दोनों के बीच में भी कोई संख्या होगी तो इनका औसत निकालने से पता चलेगा। तो 46 और 49 का आधा करते हैं तो कितना आता है 47.5। लेकिन केवल माध्यिका से काम नहीं चलेगा, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो बताइए कि संख्या कितनी कितनी दूर है।
क्या मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका माध्य विचलन निकाल लेंगे? आप लोग करिए, माध्य विचलन निकालिए इसका और बताइए कि प्रत्येक संख्या जितना ऊपर है जितना कम है वो सब प्लस में लेने के बाद उसका जोड़ कितना बन रहा है? 47.5 बताइए 36 से 11.5 ऊपर है तो 11.5 हो जाएगा। 72 की बात चल रही है, 72 की बात चल रही है। 24.5 अंकित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात मुझे बताइए कि आपने 36 को लिया 72 को लिया, अब 46 का साथ देखिए, 46 की बात करेंगे तो 1.5 नीचे है। अच्छा बताइए 42, 5.5 की बात चल रही है प्लस 12 कितना है 5। हर संख्या को ऐसे ही जोड़ घटा रहे हैं, हर संख्या को ऐसे ही जोड़ घटा रहे हैं। अच्छा बताओ ये कितने पद थे? 10। आपको पता है कि सबको ऐसे लिख के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अरे बोलो भाई, ये 70/10 होगा और 70/10 कितना होगा? 7। आपने आपके प्रश्न में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन को ज्ञात किया है। एक प्रश्न इसी से संबंधित हो आता है, माध्य विचलन गुणांक, उसे हम कल पढ़ेंगे। देखिए ये प्रश्न जो आपका है ये फिर वही लौट कर आ जाता है, लेकिन ये आपका सारणी वाला सवाल है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। थोड़ा सा ये भारी होगा और लेंथी भी होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा आपका रहता है। आपको बताना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो सबसे पहले मेरा काम आपको पता है क्या है? सबसे पहले मेरा काम यह है मान्यवर कि मैं इसका माध्य निकालूं। क्या निकालूं? सबसे, क्योंकि हमें जो बताना है माध्य विचलन वो किसके सापेक्ष बताना है? माध्य। तो सबसे पहले इसका हम माध्य निकालेंगे। वो काम भी इतना आसान नहीं है, डेटा काफी बड़ा है। तो क्या हम एक काम कर ले, सब संख्या को 5 से काट ले। प्रत्येक संख्या को 5 से काटते, 5 ही का ना, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। याद रहे अभी मैं माध्य विचलन नहीं निकाल रहा हूं, मैं केवल इस डेटा का माध्य निकाल रहा हूं। जब माध्य निकालते हैं तो आपको पता लगता है कि प्रत्येक पद जो x के लिए काम करता है उसमें से प्रत्येक पद में क्या चीज कॉमन है? 5। 5 भाग लगा दिया। जब आगे जाके हम लोग कभी इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 5 से। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये सिग्मा fx होता है, सॉरी सिग्मा f होता है। जरा इन सब पदों को एक बार पहले जोड़ के बताइए। 7 4 11 और 8 14 और 3 17, 8 कितना हुआ? हमारे पास पदों की संख्या 25 हो गई। हमारे पास पदों की संख्या 25 हो गई। बताओ 7 ही का ना, आप इसका गुणा करेंगे 7 ही का ना 7 प्लस 4 दूनी, ये fx है, ये fx है। fx का मतलब है कि f का गुणा x से करिए। तो बताइए 7 ही का ना 4 दूनी और बताइए 6 तिया और बताइए 3 चौक और बताइए 5 पंजे 25। मैंने fx किया था, लेकिन इसे जोड़ेंगे तो ये मान जो हो जाता है ये सिग्मा fx का हो जाता है। ये जो मान हो जाता है ये सिग्मा fx का हो जाता है। कितना बन रहा है? ये 70 बन रहा है। आपके पास ये 70 बन रहा है। आपको पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, जो अर्थमेटिक मीन होता है, जो माध्य होता है, वो सिग्मा fx अपॉन कितना होता है? सिग्मा fx अपॉन होता है सिग्मा f। अरे भाई समझ में आता है, लेकिन आपने क्या चीज कॉमन ली थी? 5 कॉमन लिया था। तो मैं कह सकता हूं कि h का मान कितना होगा? 5। यहां पर हाथों हाथ हम किससे गुणा करेंगे? h से। आसान रहेगा, h से गुणा करेंगे। अच्छा बताओ सिग्मा fx का मान कितना है?
क्या सभी का जोड़ के 70 आ रहा है? बताइए सिग्मा एफ कितना है? 25 है। और आपने किस संख्या को कॉमन लिया था? तो 5 से गुणा यहीं पे लगाइए। तो बताइए कि 5 पंजे 25, 5 से कितनी बार कटेगा? 14 बार। अभी मैंने आपके डेटा का अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य निकाला है। चाहो तो एक अलग टेबल बना सकते हैं, और अगर यहीं पर जगह है तो यहीं पर कर सकते हैं। ये आपके पास 14 है। बारंबारता फ्रीक्वेंसी का इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं देखूंगा कि मेरा जो प्रत्येक पद है जो x के मान के लिए काम करता है वो कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 14 है। बताइए 14 से कितना? 14 से 9, और 9 सत्ते 43। यहीं पर एक लाइन में कर रहे हैं क्योंकि संख्याएं काफी छोटी नजर आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा अर्थमेटिक मीन कितना है? 14 है। अच्छा बताओ पहले वाला पद है कितना? जो कॉमन लिया था उसे छोड़िए। अब जो मेरा सही पद है जो अपने रूप में सही लिखा है वो 5 है, और ये 5 से कितना नीचे? ये 5 14 से कितना नीचे है? ये पद है कितने? तो जब एक पद 9 नीचे है तो 7 पद 7 9 63 प्लस करूंगा मैं हाथों हाथ। आप मुझे बताइए कि ये 14 से कितना कम है? 4 कम है। और ये कितने पद है? तो 4 प्लस 4 होगा। क्या हम सही कर रहे हैं? बताइए कि 14 से कितना ऊपर है? ये 14 से एक ऊपर है। और बताइए कितने पद है? 6 पद है। अच्छा बताइए कि ये 20 कितना ऊपर है? ये 20 6 ऊपर है। कितने पद है? 3 पद। अच्छा बताइए कि 25 14 से कितना ऊपर है? 11 ऊपर है। और ये कितने पद है? 5। आपको पता है कि मैंने मीन डेविएशन की तैयारी पूरी कर दी है। ये मीन डेविएशन है, इसे हम लोग मानक विचलन कहते हैं। अच्छा बताओ ये पद है कितने? अरे 25 है। ऊपर वालों को जरूर सबका गुना लगा के जोड़ के बताइए कि कितना बन रहा है। अरे 9 सत्ते 63 है, 4 चौक 16 है, 158 बन रहा है। 158 का मतलब 158 बटे 25 होगा। 158 बटे 25 है। 25 से भाग लगाने का मतलब 6 दशमलव कितना होगा? 3। क्या आपको पता है कि आप लोग माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल रहे हैं, लेकिन ये डेटा सारणी में दिया गया था। किसी व्यक्ति को यह प्रश्न दोबारा समझाने की आवश्यकता तो नहीं है। देखिए अगला क्या है? आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। सबसे पहले मुझे फोकस किस पे करना होगा? सबसे पहले मुझे फोकस किस पे करना होगा? माध्य पे करना होगा। मुझे पता है कि मेरा डेटा इतना सुलझा हुआ है कि प्रत्येक पद में 10 कॉमन आ सकता है। प्रत्येक पद में 10 कॉमन आ सकता है तो h का मान 10 होगा। मैं 10 से इसे काट लेता हूं। 10 ही कना 10 और 10 तिया 30, और ये 10 पंजे 50 और 10 सत्ते 70, 10 नाम। समझ में आ रहा है? आपको पता है कि इन सभी को जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं तो ये सिग्मा एफ होता है। इन सभी को जोड़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं तो बारंबारताओं का योगफल होता है। ये कितना हो गया साहब? इस सभी को जोड़ दीजिए। क्या ये पूरा 80 है? हमारे पास सिग्मा एफ का मान 80 है। अब मैं फिर सिग्मा एफ एक्स निकालूंगा। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि मैं 4 ही का ना मैं ऊपर गुणा करके लिखता हूं, बातें नहीं होंगी। और चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं। देखो 4 ही का ना 4। ये सिग्मा एफ एक्स निकाल रहे हैं। सिग्मा एफ एक्स अभी जो काम करेगा वो केवल माध्य के लिए काम करेगा। इसका माध्य विचलन से कोई संबंध नहीं है। हम लोग माध्य के लिए सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो 4 ही का ना, ये 4 ही का ना 4 होगा। अच्छा बताइएगा कि 24 तिया 72, 28 पंजे 140 होगा। बताओ 16 सत्ते
112 होगा और 9 अट्ठे 72 होगा। सही हो गया। ये सिग्मा एफएक्स है। जरा बताइए कि ऐड करके कितना बन रहा है। इन सभी को ऐड करिए, ये सिग्मा एफएक्स का मान होगा पूरा 400 हो गया। आपने ऐड किया तो पूरा 400 हो गया। हम क्या निकालेंगे? हम लोग इसका मीन निकालेंगे। तो बताइए कि मीन का मतलब क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 400 है। और ये पद कितने हैं? 80 है। आपको याद है कि आपने कुछ कॉमन लिया था, 10 कॉमन लिया था, तो 10 से गुणा करिए। तो क्या हमारा जो माध्य है, क्या हमारा जो माध्य है वो 50 हो गया? हमारे माध्य का जो मान है वो 50 हो गया। अभी केवल माध्य निकला है। अब मैं निकालता हूं माध्य के सापेक्ष विचलन। माध्य के सापेक्ष विचलन हम निकालते हैं। तो बताइए ये 50 से कितना? मुख्य पद को देखेंगे, कॉमन तो उसमें लिया था। अब तो हमारा जो पद है उससे काम चलाएंगे। तो बताइएगा कि ये जो 10 है ये 50 से कितना नीचे है? 40 नीचे है। और ये कितने पद हैं? 40 + 4 हो गए। आप मुझे बताओ ये 50 से कितना नीचे है? ये कितने पदों के साथ हो रहा है? ये 24 पदों के साथ हो रहा है। क्या मैं सही कर रहा हूं? बताइए 50 से कितना? 0 कितने पदों के साथ है? 28। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लिखेंगे। बताइए 50 से कितना ऊपर है? 20 ऊपर है। कितने पदों के साथ? ये 16 पदों के साथ है। प्लस आप मुझे बताइए कि जो 90 है 50 से कितना ऊपर है? 40 ऊपर है। कितने पदों के साथ है? ये जुड़कर मुझे एक बार यहीं पर लगा देते पदों की संख्या। टोटल योग को, ये मीन नहीं है, ये मीन डेविएशन है, माध्य विचलन है। माध्य विचलन हम लोग निकाल रहे हैं। माध्य विचलन हम लोग निकाल रहे हैं। इस सबको ऐड करके ये पद है कितने? 80 है। आपको पता है कि आप लोग इसे ऐड करेंगे। सब ऐड करके कितना आ रहा है? 1280। भाई साहब अभी थोड़ी बात करूंगा आपसे। 1280 और बताइए क्या है? कितना होगा? क्या 16 विकल्प में है? 16 हो गया। हम जो निकाल रहे हैं वो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल रहे हैं। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बातें आपसे कल करेंगे।